Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. Last lecture में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 तक. Now we are starting with the question number 4 of exercise 2.2. So what is the question number 4? यहाँ पे हमें लिखना है शेड. हमें शेडेड पार्ट करने हैं 1/2 of the circles in box. मतलब क्या देखिए यहाँ पे जो हमें सर्कल्स दिए गए हैं उस सर्कल के हमें 1/2 जितने सर्कल्स को शेडेड करने हैं. शेडेड का मतलब पेंसिल से हमें उसको फिल करना है. ठीक है, आपको पेंसिल से उसको फिल करना है. पर किसका, ध्यान से देखना, 1/2 ऑफ दिस सर्कल इन बॉक्स. इस बॉक्स में जितने सर्कल है उस सर्कल के हाफ जितने सर्कल को हमें शेडेड करना है. तो पहले हम लिखेंगे टोटल सर्कल इन बॉक्स. टोटल सर्कल्स इन बॉक्स इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 एंड 12. टोटल सर्कल कितने हैं बॉक्स के अंदर? 12. अब इस 12 सर्कल के हाफ हमें लेने हैं. तो जो क्लेवर बच्चे हैं उसको तो मालूम है कि 12 का हाफ कितना होगा, 6. बट एज अ मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे कि भाई 1/2 ऑफ 12, 1/2 ऑफ 12. तो मैंने आपको बताया था कि भाई 12 का 1/2 लेना हो तो उस 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपको जितना भी पार्ट्स चाहिए उसको आप टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे. तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12/2, 6 2 = 12, तो 6 सर्कल्स. कितने सर्कल्स? तो हमें 6 सर्कल्स इस तरह से शेडेड कर देने हैं. आपको पूरा भर देना है. ये हो गया मेरा आंसर. सेम टू सेम यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स इन बॉक्स इज इक्वल टू 9. अब वो 9 ट्राइंगल में से हमें 2/3 जितने ट्राइंगल शेडेड करना है. सो 2/3 ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 2/3. जितने पार्ट्स लेने हैं उसको हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो 9 × 2/3. अब यहाँ पे देखिए हमने सीखा है होल नंबर का फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है कि होल नंबर इज मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन नंबर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. अब यहाँ पे देखिए 3 3 = 9, क्योंकि 9 है वो 3 के टेबल में आता है. तो यहाँ पे बचा 3 2 = 6. द नंबर ऑफ ट्राइंगल शेडेड विल बी 6. 1 2 3 4 5 and 6. And the last one, total squares in box is equal to 1 2 3 4 5 5 10 and 15. तो उस 15 में से कितने हमें लेने हैं? 3/5, 3/5. So 15 3/2, 3/5 of 15 is equal to 15 multiply 3/5. 15 into 3/5, 5 3 = 15. 3 into 3 become a 9 square. कितने स्क्वायर? टोटल 9 स्क्वायर हमें शेडेड करने होंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो 15 के 3/5 होते हैं 9. ठीक है, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लीजिए. पहले फिगर पूरी पेंसिल से ड्रॉ करनी है. यहाँ पे आपको पूरा इस तरह से करना है पेंसिल से. ठीक है, सभी में इस तरह से करना है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड, मैं लिख देता हूँ, फाइंड द फर्स्ट वन इन ए 1/2 of 24 एंड 1/2 of 46. दोनों के 1/2 फाइंड करने हैं, तो उसमें फर्स्ट वाला 1/2 of 24 एंड सेकंड में 1/2 of 46. बी, उसमें फर्स्ट वाला 2/3 of 18 और सेकंड में 2/3 of 27. सी, उसमें फर्स्ट 3/4 of 16 और सेकंड वाला 3/4 of 36. ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स है. अब देखिए 1/2 of 24 इट बिकम 24 मल्टीप्लाई विथ 1/2. अब 24 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 24 1 ज़ा 24 अपॉन 2. तो यहाँ पे 24 2 से कट होगा क्योंकि 24 2 के टेबल में आता है. 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पे 12 कट होगा. देन 12 1 ज़ा 12, देन आंसर विल बी 12. सेम हियर 46 इज मल्टीप्लाई विथ द 1/2. 46 1 ज़ा 46/2. अब 46 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 23 आपको मिलेगा. दैट इज ऑल्सो विद द होल नंबर. नाउ 18 मल्टीप्लाई विथ 2/3, देन 18 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 3. तो 3 के टेबल में 18 आता है. 3 6 ज़ा 18. 6 मल्टीप्लाई विथ 2 बिकम 12 इज अवर आंसर. छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के सम है. 27 मल्टीप्लाई विथ 2/3, 27 इंटू 2/3. तो 3 के टेबल में 27 आता है. 3 9 ज़ा 27 एंड 9 2 ज़ा 18. यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई विथ 3/4, 16 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 4. यहाँ पे भी 4 के टेबल में 16 आता है. 4 4 ज़ा 16. So 4 into 3 become 12. यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई विथ 3/4, 36 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 4. यहाँ पे भी 4 9 ज़ा 63, 9 3 ज़ा 27. तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है A B C. ठीक है, समझने वाली कुछ बात नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई ही आपको करना है. ठीक है, राइट डाउन इन योर बुक. ना उसमें भी एक बाकी है अभी, नंबर 4th वाला डी. उसमें 2 क्वेश्चन है. उसमें भी इस तरह से कि 4/5 of 20 एंड 4/5 of 35. सो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई विथ 4/5, 20 मल्टीप्लाई विथ 4 अपॉन 5, 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 4 बिकम 60. यहाँ पे 35 इंटू 4 अपॉन 5, 35 इंटू 4 अपॉन 5, 5 7 ज़ा 35, देन 7 4 ज़ा 28 इज अवर आंसर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का A B C एंड D. अब उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इस तरह के ही क्वेश्चन है. आपको इस एक्सरसाइज में लॉट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से हम
एक होल नंबर का दूसरे फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से यहाँ पे भी कि 3 मल्टीप्लाई विथ 5 इंटीजर 1/5, बी 5 मल्टीप्लाई विथ 6 इंटीजर 3/4, सी 7 मल्टीप्लाई विथ 2 इंटीजर 1/4, डी 4 मल्टीप्लाई विथ 6 इंटीजर 1/3, ई 3 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 6। और ये एफ वाला आपको होमवर्क में करना है। एक एग्जाम्पल आपको इतने सारे एग्जाम्पल के बाद एक होमवर्क में करना होगा। अब इसका सम के बाद क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। इसको सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर है वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो चलो अब डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा बेटा, तो सर अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेटा अब हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सभी एग्जाम्पल्स एक साथ करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई, अब ये मिक्स फ्रैक्शन को आप सभी एग्जाम्पल में पहला स्टेप यही होगा कि सभी मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि 5 5 जा 25, 25 + 1 26, 26/5। तो ये मिक्स में से इम्प्रॉपर कन्वर्ट हो गया। फिर ये होल नंबर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो वो हमें मिल जाएगा 78/5। अब देखना होगा 78/5 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो दो तरह से हो सकता है, या तो आप डिवीज़न का एग्जाम्पल की दीजिए। 5 1 जा 5, 2 बचा ऊपर से उतरा 8, 5 5 जा 25, 3, then 15, the quotient is our answer, the remainder will be numerator and 5 will be denominator। आप इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपको ऐसे ही डायरेक्टली मन में ही आ जाना चाहिए कि 5 15 जा 75 + 3 78/5। दो तरह से हो सकता है। सेम हियर 5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 24 + 3 27/4। सो 5 मल्टीप्लाई विथ 77/4। अब यहाँ पे 7 5 जा 35, कैरी अप 3, 5 2 जा 10 + 3 30, 135/4। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो डिवीजन का सम कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 1 बचा ऊपर से आया 5, 4 3 जा 12, 15 - 12 become a 3, then answer will be 33, 3 integer by 4। Next one, okay good। Next one, 7 multiply 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/4। 7 multiply with 9/4, 7 9 जा 63/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 63/4, 4 1 जा 4, 6 - 4 become a 2, ऊपर से आए 3, 6 4 5 जा 20 बचा 3। सो 15 इंटीजर, ये 15 क्वोशंट यहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर न्यूमरेटर हो जाएगा और डिवाइजर डिनोमिनेटर। अगर आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 54 जा 60, 60 + 3 63। 4 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 + 1 90/3,
अब 4 इंटू 19/3, 24 × 80, 80 में से 4 जाइएगा 76/3। ये आपको डायरेक्टली भी आ जाना चाहिए। 25 3 × 75, डायरेक्ट आंसर भी आपको आना चाहिए। 25 3 × 75, 1/3 इज आवर आंसर। अगर आपको डायरेक्टली ना आए तो डिवीजन का सम कर दीजिए। 73/3, 3 2 × 6, 1 ऊपर से 5, 3 5 × 15, 0 1, 25 रिमाइंडर 1 एंड डिवाइजर 3। थ्री मल्टीप्लाई, ये क्या इस तरह से होगा? ओके नहीं ये सही था। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, ABCD और E वाला 3 1/4, 3 × 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 4 × 12, 12 + 1 13/4 × 6, तो 13 × 6/4। नाउ 13 6 × 78/4, तो इसको आप 78 / 4, 4 1 × 4, 3 ऊपर से आए 8, 4 9 × 36, 2, तो 19 2/4 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब आपको डिवीज़न के सम आने चाहिए। डिवीज़न के सम ऊपर से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। F वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में करना है प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आएगा 7, वो भी रिपीट क्वेश्चन ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ नया सीखना नहीं है, आपको जो चीज़ आ रही है उसको ही आपको रिपीटेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी यही है। उसमें ए है कि 1/2, तो आपको यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 1/2 ऑफ 2 इंटीजर 3/4, और दूसरा वाला 1/2 ऑफ 4 इंटीजर 2/9। सेम क्वेश्चन है बी, उसका फर्स्ट कि 5/8 ऑफ 3 इंटीजर 5/6, एंड सेकंड वाला है 5/8 ऑफ 9 इंटीजर 2/3। है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही, देखे कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो 1/2 है, किसका है? 2 इंटीजर 3/4 का, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, याद रखना 2 इंटीजर 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो पहले तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स में से इम्प्रॉपर में। 4 2 × 8, 8 + 3 11, 11/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन अभी हमने नहीं सीखा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा। सो यहाँ पे 11 × 1, 4 2 × 8, सो 11/8 इज आवर आंसर। कितना आएगा? 11/8। बट यहाँ पे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 8 1 × 8, 8 में कितने ऐड करोगे तो 11 आएगा 3।
तो ये हमारा हो गया 1 इंटीजर 3/8। सेम टू सेम यहाँ पे जाइए कि भाई 1/2 किसका, 4 इंटीजर 2/9 का, तो 4 इंटीजर 2/9 मल्टीप्लाई विथ 1/2। तो इस मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 9 ज़ा 36, 36 + 2 38/9 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो यहाँ पे 2 90 ज़ा 38, तो यहाँ पे 19 1 ज़ा 19/9, सो 19/9। अब 19/9 को हम मिक्स में कन्वर्ट करें तो 9 के टेबल में 19 की नियरेस्ट वैल्यू आती है 9 2 ज़ा 18, और 18 में हम कितने ऐड करेंगे तो 19 होगा, तो क्या 1। ये हो गया डायरेक्टली हमारा मिक्स फ्रैक्शन। डिवीज़न के सम से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जो अभी हमने 2 मिनट पहले किया था उस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि भाई 19/9 कीजिए, 9 2 ज़ा 18, बाकी बचा 1, 2 इंटीजर 1/9, वही आंसर आएगा। अगेन 5/8 ऑफ 3 इंटीजर 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5/8। तो इस मिक्स को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 3 6 ज़ा 18, 18 + 5 23, 6 3 ज़ा 18, 18 + 5 23/6 मल्टीप्लाई बाई 5/8। तो यहाँ पे तो 23 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा और 6 का 8 से, तो उस हिसाब से आगे बढ़े तो 25 125/6, 4 6 ज़ा 48, 5 3 ज़ा 15, 15 के कैरी अप 1, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, 115, 11। अब इसका 115 का अगर हम बात करें तो 48 से अगर हम उसका डिवीज़न करेंगे, तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 115 48 2 ज़ा करना पड़ेगा, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 कैरी अप 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 96। तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, 10 में से यहाँ पे 0, तो ऊपर से आया 10, 10 में से जाएगा 1, तो 96 में से तो 2 बचेगा ना, 1। तो 19 इंटीजर, सॉरी 2 इंटीजर 19/48, ये मिक्स फ्रैक्शन होगा उसका। अगर आप 115 को 48 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 इंटीजर 19/48 मिलेगा। नाइन इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई विथ 5/8, 9 3 ज़ा 27 + 29/3 इज इक्वल टू 5/8। तो 29 मल्टीप्लाई विथ 5/3 मल्टीप्लाई विथ 8। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 9 5 ज़ा 45 कैरी अप 4, 5 2 ज़ा 10 + 1 145/24। तो उस हिसाब से अगर इसका अगेन डिवीज़न करेंगे हम 24 से, तो 24 25 5 ज़ा 24 5 ज़ा से होगा, 5 4 ज़ा 20 कैरी अप 2, 5 2 ज़ा 10 + 1 26 ज़ा होगा। 6 ज़ा से अगर हम करें तो 6 4 ज़ा 24 कैरी अप 2, 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 144 बचा 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 इंटीजर 1/24, ये होगा हमारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी।
चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स थे ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8। तो विद्या एंड प्रताप वेंट टू फॉर द पिकनिक, दोनों पिकनिक में गए थे। देयर मदर गिव्स देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन अ 5 लीटर ऑफ वाटर। सो अ वाटर बॉटल कंटेन इज इक्वल टू 5 लीटर। ठीक है, तो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। सो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ 5 लीटर। 2/5 ऑफ 5 लीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 2/5, 5 इंटू 2/5, 5 का 2 लीटर। सो विद्या कंज्यूम 2 लीटर वाटर फ्रॉम वाटर बोतल। ये बात एक कंप्लीट हो गई कि विद्या ने उसको जो वाटर बोतल दी थी उसकी मम्मी ने, उसमें से उसने 2/5 जितना पानी कंज्यूम किया उसने ले लिया। तो वो एक्चुअली 5 लीटर का 2/5 कितना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 2/5 इट बिकम अ 2 लीटर। ओके, देन so you can also be write the Vidya drink 2 liter water from the water bottle. And what fraction of the total quantity of water did the Pratap drink? What the fraction of total water? अब देखो 5th में से 2/5, ठीक है, 5th लीटर में से 2/5 जितना किसने वाटर ड्रिंक किया, विद्या ने। तो बाकी कितना बचा होगा, 3/5 जितना। कितना बचा होगा, 3/5 जितना, क्योंकि आप 1 - 2/5 करोगे तो आपको भी 3/5 जितना ही मिलेगा। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो प्रताप ड्रिंक 3 लीटर आउट ऑफ 5, 3 लीटर आउट ऑफ 5 लीटर। that means 3 out of 5 as फ्रैक्शन नंबर। अगर वो 5 लीटर में से 3 लीटर पानी पीता है तो उसका फ्रैक्शन होगा 5 आउट ऑफ 3, इट मीन्स 3/5। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्वेश्चन में सभी वो भी लिखनी है, एक्सरसाइज भी, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको लिखने है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती